सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम आपकी हिंदी की कक्षा में करेंगे देखो और लिखो और मिलान करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हिंदी की कक्षा। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की कक्षा में करेंगे चित्र देखकर पहला अक्षर लिखो और रंग भरो। यहाँ पर आपने क्या करना है कि चित्र आपको दिए गए हैं, आपने चित्र को पहचानना है और चित्र से संबंधित जो भी पहला अक्षर है वह अपनी यहाँ पर लिखना है शिरोरेखा के नीचे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको यह कौन सा चित्र है? छाता, झंडा, घर, ऐनक, फूल, गमला, अंगूठी, कमल, आग, खत, छत। तो आपने चित्र देखना है, उसका पहला अक्षर लिखना है। जैसे छाता है तो आपने छ जो है लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या है? छता, छाता। तो आप यहाँ पर कौन सा व्यंजन लिखेंगे? व्यंजन छ। छ छाता, छ छाता। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे छ छाता, छ छाता, छ छाता। अगला चित्र किसका है? झंडा। किसका है? झंडा, झ झंडा। तो यहाँ पर आप व्यंजन झ झंडा लिखेंगे। झ से झंडा, देश की शान, झ झंडा। इसी तरह अगला चित्र किसका है? घर। घ घर, घ घर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे घ, व्यंजन घ, घ घर। यह क्या है? ऐनक, ऐनक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्वर ऐनक, ऐनक। यह क्या है? गमला, गमला। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? गमला, गमला। अब देखिए, अब अगला चित्र किसका है? इमारत। क्या है यह? इमारत। तो यहाँ पे आप स्वर ई लिखेंगे, स्वर ई। तो यहाँ पे आप ई लिखेंगे, इमारत। यह क्या है? खत, खत। तो यहाँ पे आप लिखेंगे व्यंजन खत। इसी तरह से अगला चित्र किसका है? यह क्या है? आग। क्या है यह? आग। तो यहाँ पर आप स्वर आ लिखेंगे, आग, आग। इसी तरह यह किसका चित्र है? कमल, कमल। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? क, व्यंजन कमल। इसी तरह यह क्या है? अंगूठी, अंगूठी। तो यहाँ आप लिखेंगे स्वर अंग, अंगूठी, अंगूठी। तो प्यारे बच्चों, पहले आप चित्र को पहचानेंगे और चित्र से संबंधित जो भी पहला अक्षर है उसको यहाँ चित्र के सामने लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। छाता है तो छ लिखा है, झंडा है तो झ लिखा है। तो आप सभी इसको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में इस वर्कशीट को चिपकाएंगे और सुंदर ढंग से इसे लिखेंगे। और उसके बाद आपने इन चित्रों में रंग भरना है। जैसे छ से छाता है तो आपने छ ये सब लिखकर, इसके अक्षर लिखकर इनमें चित्रों में रंग भरना है। और आपने यह रंग जो है क्रेयॉन्स कलर यूज़ करने हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से इनमें रंग भरना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह ज़रूर समझ आया होगा। तो आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में हिंदी की करेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें हमने करना है मिलान करो और चित्र में रंग भरो। यहाँ पर आपको कुछ स्वर और व्यंजन दिए गए हैं, आपने इन्हें पहचानना है। चित्रों को पहचानकर इन व्यंजन और स्वर के साथ उन्हें मिलाना है। तो चलिए पहले हम करेंगे मिलान करो। तो यहाँ पर आपने क्या देखा है? यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्या है? व्यंजन ख, व्यंजन ख। और यह क्या है?
खटमल, ख खटमल, ख खटमल। तो यहाँ आप ख को खटमल से एक रेखा के माध्यम से मिलाएंगे। ख खटमल, ख खटमल। इसी तरह और ख से कौन सा चित्र है यहाँ पर देखेंगे। ये क्या है, अंगीठी, और ये क्या है, खाट। ख खटमल, ख खाट। तो यहाँ पर आप एक और रेखा लेंगे जो व्यंजन ख से शुरू होते हुए खाट को मिलाएगी इस तरह। ख से खटमल, ख से खाट। अब है यह है अंग, अंग से अंगीठी, अंग से अंगीठी। तो यहाँ आप अंग को अंगीठी से रेखा के माध्यम से मिलाएंगे। अंग अंगीठी। इसी तरह यह क्या है, व्यंजन द, द से दवाई, द से दवाई। तो हम यहाँ द को दवाई से मिलाएंगे। एक रेखा के माध्यम से द को दवाई से हमने मिलाया। अब यह क्या है, बर्तन, ब बर्तन। तो यह ब से बर्तन है। तो हम यहाँ ब से रेखा लेते हुए इस तरह बर्तन पर मिलाएंगे। ब से बर्तन, ठीक है। यह क्या है, ढ से ढोलक, ढ ढोलक। तो ढ को ढोलक से इस तरह हमने रेखा के माध्यम से मिला दिया। यह क्या है, चांद, च चांद, च चांद। तो यह है व्यंजन च। तो च को चांद से इस तरह मिलाएंगे। यह क्या है बच्चों, ईंट, ईंट जिससे घर बनता है। तो ई से ईंट, ई ईंट। तो हम ई को ईंट से रेखा के माध्यम से मिलाएंगे। ई ईंट। यह क्या है, व्यंजन ज, ज से जूता, ज से जूता। तो ज को जूते से मिलाएंगे। यह क्या है, चश्मा, चश्मा। तो ये भी हम व्यंजन च से रेखा के माध्यम से च से चश्मे को मिलाएंगे। अब यहाँ पे ये क्या रह गया, ढोलक नहीं, डमरू, ड से डमरू। तो ड से डमरू को हम ड से मिलाएंगे। ड से डमरू, डम डम बाजा। तो बच्चों देखा हमने किस तरह रेखाओं के माध्यम से चित्रों को पहचान कर उनसे उन्हें मिलाया है। तो आप सभी पहले इस तरह मिलान करेंगे, जैसे ख से खटमल, ख से खाट, अंग से अंगीठी, द से दवाई, च से चांद, च से चश्मा, ढ से ढोलक, ज से जूता, ड से डमरू, ब से बर्तन। तो इस तरह आपने इन स्वर और व्यंजन से संबंधित जितने भी चित्र हैं उनको पहचानना है और फिर रेखाओं के माध्यम से उन्हें मिलाना है और उसके बाद बड़े ही सुंदर ढंग से इनमें रंग भरने हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज आपको यह कार्य जरूर समझ आया होगा। तो आप बहुत सुंदर ढंग से इसे अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में कीजिए और मुझे भेजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।